नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके सामने 9th क्लास का ही टॉपिक लेके आया हूं और ये दूसरा टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर, जिसके ऊपर हमने 5 वीडियो डाले हैं ना। 5 वीडियो में हमने कोशिश किया है कि पूरा सिलेबस आपका रेशनल नंबर का कवर हो जाए। उसके बाद हमने क्या है, एक्सपोनेंट, है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग बेसिक रेशनल नंबर को पहले समझ लेंगे, है ना, कि रेशनल नंबर में क्या होता है। तो हमने एक नंबर ले लिया -a⁻n, है ना, -a⁻n, है ना। तो इस केस में क्या होगा, a और n क्या है यहाँ पे, वेयर a एंड n आर रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। हमने बताया था रेशनल नंबर किसको कहते हैं, कोई भी नंबर अगर a बाई b के फॉर्म में हो, है ना, और a एंड b क्या हो, इंटीजर, और b नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे a एंड n आर रेशनल नंबर। तो इसके दो केसेस बनेंगे, है ना। दो केस क्या बनेंगे, अकॉर्डिंग टू n अगर ऑड है और n जब इवन है। ऑड इवन तो समझते होंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दो केस बनेंगे, a⁻n अगर n इज क्या हो जाए, इवन। अगर n इवन हो जाए, मान लिया कि -2 दी पावर कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, -2 के पावर 2 ही लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, -2 के पावर 2 ही लिखेंगे, क्योंकि, है ना। और जब ऑड हो जाए, क्या हो जाए, ऑड हो जाए, है ना। तो अब इसको देखिए, तो क्या लिखेंगे, -2 दी पावर 2, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं, है ना। तो इसको जैसे -2 है, तो अगर हम पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2। तो इसको क्या लिखेंगे, 4, मतलब 2 के पावर कितना लिख दिए, 2 बराबर भी 4। तो ये हो गया ये। तो इसको an लिखेंगे, मतलब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस को अगर इंटू करते हैं तो क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे कितने टाइम आएगा, इवन टाइम आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, 6 टाइम आएगा, 8 टाइम आएगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये a⁻n। और जब n क्या हो जाए, n इज ऑड, जब n क्या हो जाए, ऑड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -a⁻n, क्या हो जाएगा, -a⁻n, है ना। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग देखें -2 दी पावर अगर 3 ले लें, ये 3 क्या है, ऑड। ऑड किसको बोलते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। इवन किसको बोलते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, या जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है इसको इवन, और जो 2 से डिविजिबल नहीं उसको ऑड। तो इस तरह से हो गया। तो इसको कितना लिखेंगे, -2 इंटू -2, है ना। इस तरह से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो ये हो गया -8। तो क्या आ जाएगा, माइनस के साथ, है ना। तो ये बेसिक हम लोग समझ रहे थे किसको, रेशनल नंबर को। अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव और इन निगेटिव के फॉर्म में, है ना। अब हम देखेंगे कि जब एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर को, घात, है ना। इसको क्या कहते हैं, अगर मान लिया 2 दी पावर 3 है, तो ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। इसको हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, है ना, डिग्री बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं, घात। तो इसके कई नाम है, एक्सपोनेंट, पावर, डिग्री, घात, है ना। तो इस तरह से, है ना। तो हम देखेंगे जब पावर क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, क्या हो जाए, पावर जब इवन नंबर हो जाए। मान ली a बाई b एक रेशनल नंबर है, उसका पावर कितना है, n है। तो इसको क्या लिखेंगे, a⁻n या और b⁻n, a⁻n अपॉन b⁻n, या आप चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, a/n, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। a को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको हम देखें तो a को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार, अप टू n टाइम्स। और उसी तरह से b को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स। कितनी बार, n टाइम्स, है ना। इस तरह से n टाइम्स तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे और n टाइम्स तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब इस तरह से है। लेकिन अगर ये क्या हो जाए, व्हेन n इज इवन, जब n क्या हो, इवन हो। दूसरा केस लेंगे, जब व्हेन n इज ऑड, जब n क्या हो, ऑड हो, तो क्या लिखेंगे, a⁻b⁻n, है ना। ऐसा है। और n क्या है, ऑड है। ऑड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव से हम लिख रहे हैं, n पॉजिटिव है और n निगेटिव को लेके चल रहे हैं। जब n इज पॉजिटिव और व्हेन n इज निगेटिव, क्या लेके चल रहे हैं, निगेटिव। अब निगेटिव कहने का मतलब क्या है, कि मतलब a/b कहने का मतलब क्या है, -n है। क्या है ये, n निगेटिव है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, n क्या है, माइनस के,
है ना। तो करने का मतलब है एन क्या है, निगेटिव के फॉर्म में, तो हम लोग इसको पहले ही लेके चले, बाद में ऐसे कंफ्यूजन होगा कि कैसे हमने उसको ले लिया। तो एन क्या ले लिया, निगेटिव, है ना, माइनस साइन के साथ। तो इस केस में क्या लिखते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको b अपॉन ए कर देते हैं और इसको n कर देते हैं। जब किसी का पावर क्या हो, निगेटिव हो, किसी रेशनल नंबर का पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट निगेटिव हो, तो उसको क्या कहते हैं, उस रेशनल नंबर को रिवर्स कर देते हैं। जो नॉमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको नॉमिनेटर बना देते हैं और पावर के साइन को चेंज कर देते हैं, है ना। तो जो जैसे एग्जांपल में ले लें, अगर हमारे पास क्या है 2 अपॉन 3 टू पावर -3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। इसको जस्ट क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, b टू द पावर n और a टू द पावर n, है ना। तो इसको पहला याद रखेंगे कि अगर पावर क्या हो, निगेटिव हो, तो रेशनल नंबर का क्या होता है, डिग्री, है ना, डिग्री क्या होता है, अगर निगेटिव हो तो उसको क्या कहते हैं, उस रेशनल नंबर को चेंज कर देते हैं, किसको, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, है ना। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं, है ना। तो हमने क्या ले लिया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगले पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कुछ नियम्स के कानून को पढ़ने हैं, नियम कानून को। तो पहले क्या है, लेट a बाई बी बी एनी रेशनल नंबर एंड m एंड n आर बी एनी इंटीजर। क्या है, a बाई बी क्या है, एनी रेशनल नंबर है, और m और n क्या है, एनी रियल नंबर है। तो हम लोग पहला इसमें क्या पढ़ते हैं, अगर a बाई बी टू द पावर क्या है, m है, और a बाई बी टू द पावर क्या है, n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं, m बाई बी टू द पावर m प्लस n, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर क्या है, आप देखेंगे ये भी रेशनल नंबर a बाई बी है और ये भी रेशनल नंबर a बाई बी है, और उसका पावर ये कितने टाइम्स है, m टाइम्स है और ये n टाइम्स है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, m प्लस n टाइम्स। मतलब कहने का मतलब है कि जब दो रेशनल नंबर सेम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड कर लिया। दूसरा क्या आता है इसमें, अगर सेम ही रेशनल नंबर है और पावर भी क्या है, सेम है, और वो क्या है, आपस में डिवाइड है, क्या है, आपस में डिवाइड कर दिए गए हैं, तो उस केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई में एडिशन हो जाता है, तो डिवीजन में क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब है a बाई बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी टू पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी टू द पावर m माइनस n, है ना। इस तरह से करेंगे। तीसरा देखते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी रेशनल नंबर का उसका पावर हो और उस पावर का भी क्या हो, एक पावर हो, है ना। कहने का मतलब a बाई बी टू द पावर m टू द पावर n, मतलब पावर का ही पावर हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पहले केस में देखा, अगर दो रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके पावर जुड़ जाते हैं। दूसरे केस में क्या देखा, जब दो रेशनल नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और तीसरे में क्या देखा कि किसी रेशनल नंबर का पावर टू द पावर हो तो उस पावर में दोनों क्या हो जाते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फोर्थ क्या कहता है, अगर दो रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो, a बाई बी अपॉन सी बाई डी टू द पावर कितना है, n है। अगर इस तरह का है कि दो रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई है और उसके पावर क्या है, सेम नंबर है, कोई एक नंबर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, a बाई बी टू द पावर n इंटू सी बाई डी टू द पावर n, है ना। अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। इसको और चाहे तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n b टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n इंटू डी टू द पावर n, है ना। क्या लिख सकते हैं, डी टू द पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसी में एक और पार्ट आता है कि a बाई बी और क्या हो जाए, पावर n डिवाइडेड बाई, वेट, इसी में क्या आ जाए, a बाई बी टू द पावर n और एक क्या है, c बाई डी टू द पावर n, क्या हो जाए, इस तरह से दिया हो। किस तरह से, इस तरह से दिया हो, है ना। इन दोनों को एक साथ लिखना होता है। अगर a बाई बी टू द पावर c बाई डी टू द पावर कितना हो, n हो, तो इस केस में क्या लिखेंगे, सबसे पहला अगर ये पावर सेम है तो इसको क्या लिखेंगे, a बाई बी टू द पावर n, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, इसको जस्ट नीचे वाले को ऐसे, ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड वाले लिख देते हैं, b
बाई डी टू द पावर n, है ना। इस केस में क्या लिखेंगे, इन दोनों को उल्टा लिखेंगे, तो ये वाला क्या होता है a बाई बी टू द पावर n, है ना, और डिवाइड को कैसे लिखते हैं, b बाई डी टू द पावर n, इस तरह से लिख दिया। सेम है, इसको इस तरह से फॉर्म में लिख दिया। अब क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे a टू द पावर n, और इसको लिखेंगे b टू द पावर n, और इसको क्या लिखेंगे, सॉरी c था, c, इसको लिखेंगे c टू द पावर n अपॉन d टू द पावर n। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, किसमें, ये दोनों आपस में और ये दोनों, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n इंटू c टू द पावर n, और इसको क्या लिखेंगे b टू द पावर n इंटू d टू द पावर n, है ना। ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, सॉरी a और d, यहाँ d चला जाएगा, ये और ये किसके साथ आ गया, इसके साथ, और ये दोनों किसके साथ आ गया, इसके साथ। कहने का मतलब क्या हो गया, इसी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को जस्ट उल्टा लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या लिख दें, a बाई बी टू द पावर n इंटू क्या हो गया d अपॉन सी टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं, जस्ट इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया, ये आपको समझाने के लिए लिखा था हमने, तो इसको हम लोग मिटा के क्या करेंगे, इसको जस्ट ऐसे ही रखने देंगे, और इसको लिखेंगे a बाई बी टू द पावर n, सेम है लेकिन डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ क्या है, डिवाइड है, तो इसको क्या लिखेंगे डी अपॉन सी टू द पावर n। कहने का मतलब है, जब मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, सेम लिख देते हैं, a बाई बी टू द पावर n और c बाई डी टू द पावर n, और यहाँ पे डिवाइड है तो क्या लिखेंगे, पहला को तो सेम लिखा है लेकिन दूसरे को क्या करेंगे, d अपॉन सी कर देंगे, है ना, d अपॉन सी कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग पांचवें पे, फिफ्थ पे। अगर एक नंबर है a बाई बी, एक इंटीजर है a बाई बी, उसका पावर कितना है, माइनस n, क्या है, माइनस n। तो इस केस में क्या होता है कि इसको हम लोग उल्टा लिख देते हैं, b बाई ए टू द पावर n, क्या लिख देते हैं, इसी को जस्ट उल्टा कर देते हैं कि अगर पावर निगेटिव हो तो उसका क्या होता है, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। और 6 नंबर जो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर क्या हो जाए, एक्सपोनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो नंबर किसके बराबर होता है, 1। मतलब कहने का मतलब किसी इंसान का पावर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है ना, वो सिर्फ एक वस्तु मात्र रह जाता है। उसी तरह से अगर किसी भी इंटीजर के पावर को कितना कर दिया जाए, किसी भी इंटीजर के पावर 0 कर दिया जाए तो वो किसके वैल्यू के बराबर होता है, 1। और सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो देखेंगे हर चीज डिवाइड हो जाता है, ज्यादातर केस में आपको देखेंगे 1 ही आंसर मिलने को देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो है ना। तो ये आज मेरा इतना ही वीडियो एक्सपोनेंट के ऊपर। अगले दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें हम बनाने को से, बहुत छोटा चैप्टर है एक्सपोनेंट, है ना, तो इस तरह से हम इसको टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये जो 6 फार्मूले हमने बताए, है ना, के लॉज है जो ही यही फार्मूले वो एक तरह से है। तो a बाई बी टू द पावर n इंटू ए बाई बी टू पावर n, तो इसको क्या लिखते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। जब डिवीजन होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब पावर टू द पावर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर क्या हो, इनटू, अगर दो रेशनल नंबर का पावर सेम हो तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग लिख के अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। डिवीजन में हो तो क्या हो, लास्ट वाले को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को एक्सचेंज कर लेते हैं। पावर अगर निगेटिव हो तो उसको क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को एक्सचेंज करके पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं, है ना। और किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर 0 हो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।